यार मेरी तरह वो वाइट फाइल लाना जरा आ जो फैमिली तल्लकात ने ना मार्क सीगन मैं दसदा हूँ हैं की हुकूमत ने पे किया हुकूमत कितों कर गई पे हुकूमत वक्त करती है लॉबी। मैं बताता हूँ अभी हुकूमत वक्त कैसे लॉबी करती है। बरम तो खोसा साहब का टुटिया अंदर कोई नहीं कर लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करें जी शुरू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जैसा कि आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी स्क्रूटनी कमेटी का जो है वो इजलास हुआ है और आज एक बात जो है वो बड़ी खुल के सामने आई है कि जिसमें इन्होंने तस्लीम कर लिया। पहले ये कहते थे कि इनकी अमेरिका के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। जो पहला इनका मौक़िफ़ था ये कहते थे कि हमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, हमारी बैरून मुल्क जो है वो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जब हमने आज इनके डॉक्यूमेंट्स सामने रखे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के तहत आप अगर इसको फोकस कर लें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी यूएसए फारा के अंदर दर्ज है, जिसमें आसिफ अली जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं। अभी खोसा साहब कह रहे थे, पहले ये कहते थे ये तो कोई प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी है, यानी हर बात जो है इनको मजाक लगती है, प्लास्टिक लगती है। ये आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत हैं, जो एग्रीमेंट इनका फारा यानी कि अमेरिका के अंदर जमा हुआ, और नीचे जो है वो मार्क सीगल के साथ इनके दस्तखत हैं। ये आज अभी कह के गए हैं, आपको कह रहे थे कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, हमारे जो है वो फैमिली ताल्लुकात हैं। क्या बात है। मैं तो समझता था कि पीपल्स पार्टी बड़ी समझदार लोगों की जमात है, लेकिन इन्होंने भी पीएमएलएन वाला दोहरान बयानिया अपना लिया है, जो ये कहते थे कि कतरी शहजादों से हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, हमारे सऊदी शहजादों के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, और हम आते जाते बैगों में जाके थैलों में जाके उनको पैसे पकड़ाते थे। अब इनके ज़ाती रिश्तेदारी जो है वो मार्क सीगल से निकल आई है। भाई अगर आपका मार्क सीगल के साथ ज़ाती ताल्लुकात थे तो हजूरे वाला ये तो बताएं कि 1999 से लेकर 2008 तक आपने मार्क सीगल को $3,40,000 अदा किए हैं। लगता है इनकी रिश्तेदारी 2008 के बाद हुई है, पहले रिश्तेदारी नहीं थी, पहले वो इनसे पैसे लेता रहा था। क्या बात है पीपल्स पार्टी वालों के, क्या मजे हैं इनके। जिस तरह बिलावल के लॉन्ड्री के पैसे भी उन्हीं काउंटर से अदा होते रहे जिनसे यान अली मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करती रही है। यहां भी केस पकड़ा गया है। इनकी आदत है कि सरकार के खर्चे के ऊपर एनआरओ लेना। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, जो परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया, उसकी कौम के खजाने से मार्क सीगल को $60 लाख डॉलर की जो है वो कीमत अदा करना पड़ी। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। क्या वारदात डाली इन्होंने। वारदात का तरीका है, वारदात समझें, जिसको भी खोसा साहब तस्लीम करके गए हैं, वो तरीका है वारदात इनकी ये थी कि मार्क सीगल को, जो कि 1999 से 2008 तक पैसे लेके इनके लिए काम करता रहा, $3,40,000, जब इनकी हुकूमत बनी तो इन्होंने कहा अब तो सरकारी खजाना हमारे पास आ गया है। और ये वो सरकारी खजाना है जो पाकिस्तान का खजाना नहीं है। वो ये समझते थे कि हमारे बुजुर्गों का खजाना है, इसको ऊपर हाथ साफ करना हमारा फर्ज है। देखें क्या वारदात डालते हैं कि 2008 से 2012-13 तक, जिस दौरान 2 एम्बेसडर थे, हुसैन हकानी अल मरूफ मेमो गेट वाले, और शेरी रहमान साहिबा भी बीच में 1.5 साल पौने 2 साल रही एम्बेसडर, पाकिस्तान के सफारत खाने से मार्क सीगल को नवाजते रहे। और मार्क सीगल, याद रखें, वही शख्स है जिसको बीबी ने खत लिखा था, बीबी शहीद ने, जो बेनज़ीर शहीद के कत्ल केस में गवाह बन के आया, जो मार्क सीगल एंड एसोसिएट्स इनके लिए लॉबी करते रहे,
इनको एनआरओ दिलवाने के लिए। उस एनआरओ दिलवाने की एवज इतना बड़ा कीमत कौम ने अदा की है जिसको ये मान के गए हैं, और कहते हैं कि उस दौरान आसिफ अली जरदारी के लिए वो प्रो बोनो काम करता रहा। प्रो बोनो, मुझे आप ये बताएं कि वो एक टर्म है देयर इज नो फ्री लंच। क्या दुनिया में कोई लॉबिस्ट अमेरिका के अंदर किसी के लिए फ्री काम करता है? अभी हालिया 2 साल पहले बिलावल यूएसए का दौरा करके आए थे। उन्होंने वहां पर गंबर स्ट्रेटजीज के नाम से एक लॉबियस्ट को हायर किया, जिसे 2 हफ्तों के दौरे के लिए जिसने सेनेटर्स के साथ और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ उनकी मीटिंग्स अरेंज की, उसे $1 लाख अदा किए। इलेक्शन कमीशन का कानून यह कहता है हजूरे वाला कि आर्टिकल 13 पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 का ये कहता है कि एक सियासी जमात ने अपनी आमदन, अपने अखराजात, यानी आमदन अखराजात दोनों के जराए बताने हैं, असासे भी बताने हैं, लाइबिलिटीज भी बतानी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है। जिस पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के ऊपर, जिस पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की हालिया दिनों में, वैसे तो 3 बार वजीर आज़म बन चुके हैं, उसका बनाया हुआ पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 ये कह रहा है। तो अखराजात में तो दिखाया नहीं इन्होंने कि वो पैसे किस तरीके से गए, मनी लॉन्ड्रिंग से गए, ऊँटों से गए, हुंडी के जरिए गए, हवाले के जरिए गए, या अमेरिका में किसी फॉरेन नेशनल ने, किसी फॉरेन लॉबी ने पीपल्स पार्टी के बिहाफ के ऊपर वहां पर मार्क सीगल को अदा किए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। और एक और अहम बात कि आज कमेटी ने पूछा कि आप 2018 से स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है, आपने स्क्रूटनी कमेटी को कोई जरा ही नहीं दिए। ये कहते हैं अच्छा उस वक्त सियासी जमातों में रवाज ही नहीं था पैसों का रिकॉर्ड रखने का। वाह जी वाह, क्या बात है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी। यहाँ पर हमें कहते हैं पीटीआई हिसाब दे, पीटीआई रिकॉर्ड दे। आज मीडिया का मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वसातत से आपने इस कानून को समझा, आपने ये सवाल उठाया कि भाई ये जवाब तो आपने भी देना है। तो उसका ये कह रहे हैं कि अच्छा जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, अब हम रिकॉर्ड ढूंढ के इनको दे देते हैं। इनके अकाउंट्स इनके ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किए हैं। बेचारा वो ऑडिटर ये बयान दे के फंस गया जिसको इन्होंने अब निकाल दिया है। वो कहता है हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इन्होंने मुझे कोई चीज़ नहीं दी जो मैं ला के यहाँ पर जो है वो पेश कर दूँ। तो अब रिकॉर्ड ढूंढने गए हैं, तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि मरियम नवाज से मशवरा ना लीजिएगा। एवं आप भी कोई कतरी खत ले आएंगे, फिर आपका भी जो है वो कोई मजाक बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। 17 नवंबर का बता दें कि इन्होंने कहा हमने दिए डॉक्यूमेंट लेकिन नहीं दिए थे। एक और आज कमेटी को गुमराह करने की कोशिश की, एक डॉक्यूमेंट ले आए, कहते हैं जी 17 नवंबर को 2020 को हमने वो डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को दिया है। अच्छा, हम तो बाय हैंड पकड़ा गए थे। जब स्क्रूटनी कमेटी ने अपना रिकॉर्ड देखा तो वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं था, वो मौजूद ही नहीं था। यानी आज पिछली डेटों में एक इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी को एक डॉक्यूमेंट जमा करवाने की कोशिश की, फोर्जरी करने की कोशिश की। वही फोर्जरी, वही 2 नंबरी जो मरियम ने जाली ट्रस्ट डीड में कैलबरी फंड में की थी, वही इन्होंने करने की कोशिश की जो मौके के ऊपर इनकी पकड़ी गई। तो लिहाजा बुरे हाल है, जूते बगल में दे के दुम दबा के भागने की तैयारी के अंदर हैं। और कल आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो कल किस मुंह से आप इलेक्शन कमीशन के बाहर आ रहे हैं? फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। जिस तरह पीडीएम की तहरीक सारी एनआरओ लेने के लिए है, इसी तरह इस केस में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो जराए अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ हैं? वो जराए इनके पास नहीं है। ये इस केस में भी जो है वो एनआरओ तलाश कर रहे हैं। देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मेरी उस दरखास्त के ऊपर फैसला करें, इनकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो हेयरिंग करें। लेकिन जब कमेटी इनको कहती है कि वो रिकॉर्ड दें, तो फिर ये खुद लेतो लाल करते हैं। ये कहते हैं हमें 1 महीने का वक्त दे दें, हमें इतना वक्त दे दें, हमने रिकॉर्ड जो है वो ढूंढ के लेके आना है। वो रिकॉर्ड दादाजी के पास था और दादाजी शायद अब मुल्क में नहीं है, वहाँ से लेके आना है। तो इस किस्म की बातें करके वक्त ज़ाया करते हैं और कहते हैं कभी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फारग हो गया है तो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट तलाश कर रहे हैं। तो हेलो बहानों से इन्होंने 4 साल लगा दिए हैं इस चीज़ के ऊपर। 4 साल इनको भी हो चुके हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि अगर पैसे मार्क सीगल को पेमेंट के लिए यहाँ से भिजवाए गए या वहाँ से किसी फॉरेन नेशनल या कंपनी या इदारे ने पेमेंट की, तो उस हवाले
हवाले से पीपल्स पार्टी अपने जवाब में कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को मुतमईन कर सकी है? देखें अभी तो कुछ भी नहीं ना दिया। आज तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कंपनी को पहले तो मानते ही नहीं थे, फॉरेन फंडिंग को नहीं मानते थे, प्लास्टिक कहते लेकिन आज की जो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो जो प्लास्टिक कंपनी थी पीपीएलसी, वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी यूएसए बन गई है, जिसके आसिफ अली जरदारी फॉरेन प्रिंसिपल हैं। वो फारा फॉरेन एजेंट एक्ट 1938 के ऊपर दर्ज है। वो कंपनी का नाम नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों में से जाके कोई उसको देखना भी चाहता है वो देख ले। उसका 5856 उसका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये नहीं हो सकता आप अमेरिका में जाके तो रिकॉर्ड टेम्पर नहीं कर सकते, वहां तो हर 6 महीने बाद आपने रिपोर्ट जमा करानी होती है। ये तो यहाँ पर रिकॉर्ड टेम्पर करते थे, वहां नहीं कर सकते। देखें जो पीडीएम है, पीडीएम इस टाइम जो है वो खुद डिवाइडेड मूवमेंट बन चुकी है। ठीक है, आप देखें कि बिलावल कहीं जा रहे हैं, मरियम कहीं जा रही है। अब वो इस्तीफे देते देते, हुकूमत गिराते गिराते सेनेट में आ गए हैं और गिरते गिरते खुद फॉरेन फंडिंग के गड़े में गिर गए। और सर ये बताएं, आप कह रहे हैं कि वो दुम दबा के भागे हैं, कल तो वो यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने, तो क्या कल उन्हें कोई कंटेनर, कोई खाना वाना आप फराहम करेंगे? इसी को तो कहते हैं चोरी और सीना जोरी। नहीं, जो खोसा साहब अंदर कह गए हैं कि मैं रिकॉर्ड जमा कराऊंगा, कमेटी का ऑर्डर भी आ जाना। और खोसा साहब एक और बात जो है वो कह गए हैं, वो जो है वो अपने पीपल्स पार्टी के केस का आज खुद जनाजा निकाल गए।